नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि आखिर इसकी जो कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है, कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है और पिछली जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे तो सीआईएसएफ ट्रेडमैन में आपका इस वाली भर्ती में सिलेक्शन हो भी जाएगा। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो पिछली वैकेंसी इस बार वैकेंसी ज्यादा है और आप लोगों की जो कट ऑफ रहती है वो अलग अलग सेक्टर वाइज कट ऑफ रहती है। यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं रहती, अलग अलग सेक्टर वाइज कट ऑफ देखने को मिलती है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे मिलेंगे जहां पर बच्चों का 35-40 नंबर पे भी सिलेक्शन होता है। कई बड़े सेक्टर ऐसे मिलेंगे जहां पर 80-85 पे जाके सिलेक्शन होता है। आखिर जो कट ऑफ ज्यादा और कम क्यों रहती है, आखिर की इन जोनों में कम कट ऑफ और किन जोनों में ज्यादा कट ऑफ रहती है, कैसे आप लोग तैयारी करें ताकि इस वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो में सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और आगे आने वाली सीआईएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1161 के लगभग है और 100% आप ये इस वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट बार 2023 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें कितनी कितनी कट ऑफ रही थी और इस बार 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है। बिल्कुल मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। बिल्कुल उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2025 के लिए टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म लगातार 2016-17 से ट्रेड्समैन और ड्राइवर के टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आप लोगों के साथ में लेके आया है, जहां से 85+ क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलते हैं। हर एक साल है वो यहाँ पर हजारों बच्चों का ट्रेड्समैन, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी में फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन इस बार आपकी बारी है और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसका नया लाइव बैच हमने शुरू कर दिया है। बिल्कुल आप लोगों के लिए सुरक्षा बैच शुरू हो चुका है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ नोट, टाइड सीरीज, सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है। और जो कोर्स 499 रुपए में आपको दिया जा रहा है, अगर आप इस कोर्स को आज परचेज करते हैं और परचेज करते समय कूपन कोड का यूज करते हैं FOJI20, FOJI FOJI20 कूपन कोड का यूज करते हैं, तो जो कोर्स 499 रुपए मिल रहा है वो आज आपको मात्र 399 रुपए मिल जाएगा। और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे। अभी मैं लेके चलता हूं डायरेक्टली आप लोगों को वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो पिछली कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो कट ऑफ रहती है वो अलग अलग सेक्टर वाइज रहती है, जैसा कि एनसीआर सेक्टर, ईस्ट सेक्टर, साउथ ईस्ट सेक्टर, नॉर्थ सेक्टर और साउथ सेक्टर, अलग अलग सेक्टर वाइज कट ऑफ रहेगी। और मैं आपको बता दूं, आपकी जो कट ऑफ रहती है वो ट्रेड वाइज भी रहती है, कई ट्रेड की कट ऑफ ज्यादा होती है तो कई ट्रेड की कम होती है। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले मैं एनसीआर की बात करता हूं। जनरल की कट ऑफ पिछली 77 से लेकर 77 के बीच में गई थी। अब 77 कुक की हाईएस्ट कट ऑफ रही थी, वही 70 नंबर पर स्वीपर में बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तो यहां पर पिछली कट ऑफ 70 से आपको इतना टारगेट लेके चलना पड़ेगा, 77 से 70 के लगभग कट ऑफ गई थी। अब इतनी हाई कट ऑफ क्यों जाती है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। इसका पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, समय आपको काफी ज्यादा मिलता है और भाई जो टारगेटेड तैयारी कर लेता है उस बच्चे का सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो 60 से 65 के बीच में हुई थी। ये ऑल ओवर में सभी ट्रेडों की कट ऑफ बता रहा हूं, जैसा कि 65 की कुक पे चलेगी, वही बात करूं तो 60 पे स्वीपर की गई है, वाशरमैन की आपकी 62 पे गई है। ऐसे कुल मिलाकर ऑल ओवर 60 से 65 के बीच में सभी ट्रेडों में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वही अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 76 से 78 के बीच में सिलेक्शन हुआ है, ऐसे में 74 से 65 के बीच में सिलेक्शन हुआ है, 71 से 50 के बीच में सिलेक्शन हुआ है भाई एसटी वालों का। अगर मैं ईस्ट रीजन की बात करता हूं तो यहां पर 78 से लेकर 68 पर जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ है, 70 से 60 के बीच में ईडब्ल्यूएस वालों का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी का 75 से 70 के बीच में सिलेक्शन हुआ है, एससी में 72 से 61 के बीच में हुआ है और एसटी में 75 से 65 के बीच में सिलेक्शन हुआ है। वही अगर आप साउथ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहां पर 67 से 62 के बीच में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 56 से 52 के बीच में सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में 70 से 58 के बीच में सिलेक्शन हुआ है, एससी में 60 से 65 के बीच में भी सिलेक्शन हुआ है और एसटी में 55 से 48 के बीच में सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ यही आसपास में देखने को मिलेगी। अगर आप नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो सबसे हाई कट ऑफ नॉर्थ सेक्टर की ही गई थी पिछली कट ऑफ, और इस बार भी यही आसपास में कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अगर मैं जनरल की बात करता हूं तो 86 से 81 के बीच में जनरल की कट ऑफ रही थी, ईडब्ल्यूएस की 80 से 76 के बीच में रही थी, ओबीसी की 83 से
81 के बीच में रही थी, एससी की 78 से 73 के बीच में रही थी, वही एसटी की 72 से 70 के बीच में रही थी। अगर मैं साउथ रीजन की बात करता हूं तो इसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी और मिनिमम क्वालिफाइड नंबर पे ही बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जनरल की 51 से 43 के बीच में सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 33, आपका 33 से लेकर 35 के बीच में सिलेक्शन हुआ था, 34 से 36 के बीच में ओबीसी वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 38 से 33 से 38 के बीच में एससी वालों का हुआ था और 33 से 35 के बीच में एसटी वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो सेक्टर वाइज रहती है और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल जाती है। इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर का लेवल बहुत इजी आता है, जैसा कि आपने देखा होगा एसएससी जीडी से भी आसान आता है और नेगेटिव मार्किंग यहां पर होता नहीं है। समय आपको पूरा मिलता है, 120 मिनट मिलता है 100 क्वेश्चंस के लिए, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, इसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है लेकिन क्वालिफाई नेचर पे होता है। फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है। अगर आपने रिटर्न के लिए अच्छे से मेहनत कर ली, क्योंकि इसमें फिजिकल भी ज्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि 1600 मीटर की रेस होगी, इसमें 5 किलोमीटर की रेस आपकी नहीं होने वाली है, तो आप इसके लिए अच्छे से फिजिकल भी पास करके रिटर्न की तैयारी अगर आपकी मजबूत है, अच्छी है, तो भाई आप इस वाली भर्ती में बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं ये बैच आपके लिए जो शुरू हुआ है ये एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है, जहां से आपको 85 से 90% क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं तो इस वाली भर्ती में लगभग 2 से लेकर 2.5 लाख के लगभग यहां पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं और इनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी फिजिकल में बाहर होंगे और उसके बाद में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होगा और उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न में जो बच्चा अच्छा स्कोर खड़ा करेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।